इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें, तो बाबा तुलसी ने एक बात कही है बड़ी सुंदर सी, आप लोग भी कहिए। भावी मेटे शकै त्रिपुरारी, भावी मेटे शकै त्रिपुरारी। भावी मेटे शकै त्रिपुरारी, भावी मेटे शकै त्रिपुरारी। भावी मेटे शकै त्रिपुरारी, भावी मेटे शकै त्रिपुरारी, भावी मेटे शकै त्रिपुरारी। भावी कौन मेट सकता है? त्रिपुरारी। अभी 3 राक्षसों का वध किया है ना, तो जिनका 3 राक्षसों से रार है, दुश्मनी है, शत्रुता है, वो है भगवान शंकर। और भगवान शंकर भावी को भी मेट सकते हैं। जो घटित होने वाला हो, जो होने वाला हो, जो आगे आने वाला हो, ऐसे आगे आने वाले को भी भगवान शंकर मेट सकते हैं। और ये बात तुलसी बाबा ने पूरे प्रभाव के साथ कही है। ऐसे नहीं कि कोई बात हवा में कही हो। भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर होने वाली क्रियाओं को भी मेट सकते हैं, बस उसके लिए छोटी सी प्रक्रिया है। जो तप करई कुमार तुम्हारी, उसकी प्रक्रिया है। तप करना पड़ेगा, शिव के जैसा बनना पड़ेगा। आप कभी देखिए, जब शिव का पूजन होता है तो जो शिव की प्रक्रियाएं हैं वो पहले करनी पड़ती हैं। शिव के गले में रुद्राक्ष की माला होती है, और शिव का पूजन करने के पहले गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। शिव के मस्तक पर भस्म लगी है, और शिव का पूजन करने से पहले माथे पे भस्म, गले में भस्म, हृदय में भस्म, कलाई में भस्म, इन जगहों पर भस्म होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक जगह भस्म होनी चाहिए। शिव का पूजन करते समय मन बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। जिस देवता का पूजन किया जाता है उस देवता के जैसा बनना पड़ता है। भगवान को तिलक बाद में लगाया जाता है, पहले अपने को तो तिलक लगा लो, और फिर भगवान के लगाने के बाद फिर लगाओ अपने आप को। जिसका भी पूजन आप गणपति का करें, विष्णु का करें, किसी का भी करें, लेकिन पूजन करने से पहले उसके जैसा बनना पड़ता है। शिव का पूजन करने के लिए मन में त्याग की भावना होनी चाहिए, लुटाने की भावना होनी चाहिए, बांटने की भावना होनी चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए। और ये भावना अगर मन में आ जाए तो भैया इसका एक ही मतलब है कि आप शिव बन गए।
कल्याण की भावना आ जाए। कल्याण के लिए किसी की विषैली बातों का, शब्दों का कानों के माध्यम से प्रवेश हो जाए, लेकिन हृदय तक न जाए, गले के पास ही अटक करके लटक करके रह जाए, तब तो शिव के आप उपासक हैं। और वो हृदय में पहुंच गई और आप उसने हृदय को कलुषित कर दिया, कलंकित कर दिया, भ्रमित कर दिया, तो भैया फिर शिव का पूजन सफल नहीं हुआ। शिव ने संसार के कल्याण के लिए जहर को पीना स्वीकार किया, और अगर हम परिवार के कल्याण के लिए भी जहर को नहीं पी सकते, तो भैया शिव के उपासक फिर थोड़ा सा होने में समस्या है। राम के मंदिर कब बने? जब त्रेता में राम आए, उसके बाद राम के मंदिर बनना शुरू हुआ। कृष्ण के मंदिर कब बने? जब द्वापर में कृष्ण आए। लेकिन ये शिव के मंदिर कब हैं? शिव के देवालय कब से हैं? शिव का पूजन कब से हो रहा है? शिव का पूजन तब से हो रहा है जब से ये सृष्टि है, तब से शिव का पूजन हो रहा है। शिव आदि देव है, देव तो हैं लेकिन आदि लगा है। आदि का मतलब होता है जो प्रारंभ का देवता है। गणपति प्रथम पूजनीय है, लेकिन शिव गणपति से भी कई बार पहले हैं। शिव को अगर कल्याण करना हो तो शिव किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने भक्त के कल्याण के लिए। यह शिव की प्रधानता है। हम समय के साथ कथा श्रवण करेंगे, लेकिन रावण शिष्य किसका है? शिव का। और जब शिव की बात रावण ने बार बार नहीं मानी, तो वही शिव हनुमान बनकर के धरती पे आए, रावण के पास गए, विनती करो जोरी कर रावण। इस प्रकार विनती तक कर डाली लंकेश से, रावण से। किसने? हनुमान ने। अरे उन्हें क्या विनती करने की आवश्यकता थी? लेकिन उनका शिष्य है ना, उनका चेला है ना, और चेले के कल्याण के लिए हनुमान किसी भी, शिव किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह शिव की महिमा है, शिव की विशेषता है। और शिव की पूजा जितनी सरल है, उतनी सरल पूजा किसी और की नहीं है। आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे तो पंचामृत तो चाहिए ही होगा, कम से कम पंजीरी तो चाहिए ही होगी। लेकिन शिव के पूजन के लिए पंचामृत ना भी हो, दही ना भी हो, केवल जल हो, तो भी शिव उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो वनस्पति कहीं नहीं चढ़ती, वो वनस्पति शिव को प्रिय है। जिनका कोई नहीं है, उनका शिव है। एक कथा आती है कि युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार के 100 भाइयों का वध किया, और उस वध के बाद अपने आप के को पश्चाताप के बाद अपने पापों को कम करने के लिए जब आराधना करने गए हैं कैलाश पे पांडव, तो शिव रुष्ट हो गए हैं इस बात से, क्योंकि अर्जुन ने अपने ही भाइयों का वध किया। शिव बड़े अप्रसन्न हुए। अर्जुन ढूंढते रहे कैलाश में महादेव को, शंकर को,
लेकिन मिले ही नहीं। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान, हरि से कहा कि हम पहचाने कैसे कि शिव कहां है, इतना नाराज क्यों है हमसे। सारी बात बताई। शिव भैंस के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। बहुत सारी भैंसें चर के जा रही थी, वहीं पर भगवान शिव भैंस के रूप में प्रकट हो गए। पहले से ही भैंसें थी और भगवान शिव भी भैंस के रूप में हो गए। अब कहां अर्जुन पहचान पाते। अब भैंसें आसपास से निकल रही थी तो अर्जुन अपने पैरों को ऐसे रख करके सोचे कि पैरों के नीचे से निकल जाए सारी भैंसें। हरि ने धीरे से कान में कह दी कि इन्हीं भैंसों में से एक महादेव हैं, पहचान पाओ तो पहचान लो। कैसे मालूम पड़ेगा? तो महादेव झुकना तो आता है, लेकिन किसी के पैरों के नीचे महादेव नहीं आ सकते। अब अर्जुन ऐसे खड़े थे, सारी भैंसें निकल गई, भगवान शिव का नंबर आया। अब वो तो किसी के पैरों के नीचे थोड़ी ना आ सकते हैं। वहीं समीप धरती पर समाने लगे, घुसने लगे। पहचान गए अर्जुन की ये भगवान शिव हैं, पकड़ा जा करके। लेकिन तब तक तो पैर, सर, मुंह सब कुछ धरती पे समा गया था। केवल पीठ का हिस्सा बचा था और उसी को केवल भगवान शिव के हिस्से को पकड़ पाए। और केदार खंड में उतना ही पीठ का हिस्सा केवल पूजित होता है, बाकी सारा हिस्सा धरती पे समा गया। इतना रुष्ट हो गए थे महादेव अर्जुन से। लेकिन फिर भी जब अर्जुन ने बार बार अनुनय विनय किया तो भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी को लगा क्या करें, तो ब्रह्मा जी समझ गए भावी मेट सके त्रिपुरारी, शंकर के अलावा कोई और नहीं है जो कल्याण कर सके। इसलिए ब्रह्मा, सप्तऋषि और वो बालक, ये तीनों कहां गए? भगवान महादेव के पास। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव को प्रणाम किया, पीछे से सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और उसके बाद उस बालक ने प्रणाम किया। ब्रह्मा को ब्रह्मा के अनुसार आशीर्वाद, सप्तऋषियों को सप्तऋषियों के अनुसार, और उस बालक को जैसे भगवान शिव ने देखा तो आशीर्वाद दे डाला 5 मुखों से, चिरंजीव भव चिरंजीव भव। अब 5 मुख क्यों? भगवान शिव के 5 मुख है और 5 मुखों से जैसे ही चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और धीरे से सप्तऋषियों ने अपनी बात कही कि महादेव, हम किसी विशेष कारण से आपके पास आए हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि आप इस बालक को पहचानते हैं? भगवान शंकर ने कहा, अरे ये कौन सा बालक है, किसका बालक है? तब सप्तऋषियों ने धीरे से बताया कि प्रभु, ये आपका ही आशीर्वाद है। ये काशी के ब्राह्मण दंपति का बालक है। अच्छा, वो जिसकी उम्र 5 साल है? उन्होंने कहा हाँ। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप इनकी मृत्यु को अमरता में परिवर्तित कर दीजिए। ये हमारा आपसे अनुनय विनय निवेदन है। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, अब यहां तक आ गए हो तो परेशान मत हो, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ और इस बालक को यहीं पर छोड़ दो। ब्रह्मा भी अपने घर चले गए, सप्तऋषि भी चले गए और उस बालक को वहीं पर छोड़ दिया। अगला दिन, केवल एक दिन बचा था मृत्यु का। शाम जैसे ही होती उस बालक की मृत्यु हो जाती, क्योंकि भगवान शिव ने 5 साल की आयु निर्धारित की थी। भगवान शिव ने अपने ही हाथ से अपने ही शिवलिंग का निर्माण किया, बालू का। अपने हाथ से अपने ही प्रिय बेल पत्र तोड़ करके रख दिए
उस बालक के पास जल रख दिया, दुग्ध रख दिया, दही रख दिया, सारी सामग्रियां रख दी। और भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि कुछ भी हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं ना आ जाऊं इस जगह से हिलना नहीं। और एक काम करते रहना कि बेलपत्र चढ़ाते रहना, जल चढ़ाते रहना और नमः शिवाय का जप करते रहना। और कोई विपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो बेहिचक मुझे पकड़ लेना, लेकिन यहां से हिल करके जाना नहीं। एक बात और याद रखिए कि भगवान महादेव अगर मृत्यु के देवता हैं तो यमराज भी मृत्यु का ही देवता है, और दोनों का काम एक ही है। हां, बस इतना है कि यमराज किसी के प्राण लेने का अधिकार है, शिव को किसी के प्राण लेने और देने का भी अधिकार है। सुबह से वो बालक शाम तक नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करता रहा, और जैसे ही सांझ हुई, सूरज ढलने वाला था, उसी समय यमराज अपना पास लेकर के आ गया, बालक के गले पर फेंका और बालक के प्राण छीनने लगा, प्राण निकालने का प्रयास करने लगा। वो छोटा सा 5 साल का बालक बिलखने लगा, चिल्लाने लगा, महादेव कहां हैं आप? बड़ा कष्ट हो रहा है, ये यमराज मेरे प्राण निकाल रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, आप बचाएं। और उस शिवलिंग से वो बालक लिपट गया, हृदय से शिवलिंग को अपने लगा लिया। यमराज ने अपने पास से प्राण छीनने का प्रयास किया, वो शिवलिंग डगमगाने लगा, हिलने लगा, लेकिन बालक ने शिवलिंग को नहीं छोड़ा। महादेव की निंद्रा खुली और भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जैसे ही भगवान महादेव वहां पर प्रकट हुए, यमराज ने अपना पास छोड़ दिया और यमराज ने भगवान शिव को दंडवत होकर के प्रणाम किया। और यमराज ने कहा, भगवान आपने क्यों कष्ट किया, आप यहां पर क्यों आए? आपका काम करने के लिए तो हम पहले से ही यहां थे। भगवान शिव ने कहा, मेरा काम तुम कब से करने लगे? अरे मेरा कार है, आपका कार है, और यहां मेरे शिवलोक में क्या कर रहे हो? यमराज से कहा भगवान ने। तो यमराज ने कहा कि भगवान इसके बालक के प्राण लेने आए थे। प्राण लेने आए थे, क्यों? भगवान आप ही ने तो 5 साल की उम्र इस बालक को दी है। भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ 5 साल की उम्र किसने दी है? यमराज ने कहा, प्रभु आपने दी है। तो भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ अगर 5 साल की उम्र हमने दी है तो 5 साल हमारे अनुसार होंगे कि तुम्हारे अनुसार होंगे? यमराज ने कहा, प्रभु आपके ही अनुसार होंगे। भगवान शंकर ने कहा कि फिर एक बात सुनो। क्या? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब ये चारों युग एक साथ बीत जाते हैं तो इसे चतुर्युगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्युगी। और ऐसी चतुर्युगी जब 100 बार आती है तो उसे कल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्प। और ऐसे कई कल्प जब आते हैं और चले जाते हैं, तब ब्रह्मा का दिन 1 और फिर ब्रह्मा की उम्र 100 साल। और जब ऐसे अनेकों कल्प ब्रह्मा जी के जीवन में बीत जाते हैं
तब शंकर का दिन एक, ऐसे बीतत कल्प अनेक, तब शंकर का दिन एक। अब ऐसा करो और फिर ऐसे दिनों को 5 साल में परिवर्तित करो। यमराज की तो एकदम से खोपड़ी हिल गई। उसने कहा भगवान शंकर के एक दिन में जब कई ब्रह्मा बदल जाते हैं तो एक ब्रह्मा में कितने यमराज बदल जाते होंगे। उसी समय यमराज ने भगवान को प्रणाम किया, महादेव को, और कहा, उसी दिन से निवेदन कर लिया कि आज के बाद भगवान आपके कार्य के बीच में हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी गिनती और हमारी गिनती में बड़ा परिवर्तन है। उस बालक के प्राण बच गए और वो बालक कभी नहीं मरता है। कई बार ब्रह्मा बनते हैं, बिगड़ते हैं। राम धरती पर आए चले गए, लेकिन वो बालक आज भी जीवित है और उस बालक का नाम आप सबको पता है। बोलिए मार्कंडे भगवान की जय हो। ये भैया शिव जी की कृपा है कि भगवान शिव अगर चाहें तो किसी की भी मृत्यु को अमरता में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अमरता है। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, 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 शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम व्यर्थ की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम व्यर्थ की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता,
खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। रहे हर श्वास में हर बात थी भगवान की चिंता, रहे हर श्वास पे भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया पल में लंकेश ने। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था और जिसने पुष्कर क्षेत्र में लंबे समय तक तपस्या की। पुष्कर क्षेत्र किसका बताया गया? ब्रह्मा जी का। और भारतवर्ष में एक ही ब्रह्मदेव का मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी का स्थान है। ऐसे स्थान को पुष्कर तीर्थ कहा जाता है। और शंखचूड़ ने उस स्थान पर लंबे समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ढेर सारे आशीर्वाद दिए। साथ में ब्रह्मा जी ने एक बात और कह दी कि आप जा करके तुलसा से विवाह कर लीजिए। ये वही वृंदा, भगवान शिव ने अगर कुछ कष्ट भी दिया था वृंदा को, तो आशीर्वाद भी दे डाला। भगवान शिव ने कहा था कि नारायण ने आपको क्षति पहुंचाई है ना, आपके हृदय को खराब किया है, तो इस जन्म की बात तो नहीं कर रहा, अगले जन्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके अगले जन्म में तुम्हें भगवान विष्णु की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया विष्णु को, तुलसा को। एक बात और, इस कथा में मैं पुनः याद दिलाता हूं कि वृंदा से बनी तुलसा और फिर भगवान की पत्नी बनी। परमात्मा तक पहुंचने में वृंदा को 3 जन्म लग गए। ये मेन उद्देश्य था बताने का। भागवत कथा में भी आप सुनते होंगे, राजा भरत बने, फिर भरत के बाद वो हिरण बने, हिरण के बाद जड़ भरत बने, तब जाकर के उन्हें भगवान के पद में, भगवान के निकट बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ये बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतनी बड़ी बड़ी तपस्विनी, जिन्होंने कई जन्म खर्च किए, तब जाकर के उन्हें परमात्मा के निकट बैठने का लाभ मिला। तब जाकर के, ऐसे नहीं धूप बाती दीपक और थोड़ा बहुत दिखा दिया। तो आपको पता है जो हम ये रोज हम लोग जो करते हैं, ये नित्य कर्म है। नित्य कर्म का मतलब रोज किए जाने वाले कार्य, जो हम धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक ये जो दिखाते हैं, ये नित्य क्रिया है, नित्य कर्म है। ये साधना नहीं है, ये तपस्या नहीं है, ये तो हमारे कर्म हैं और इन कर्मों को हमें अवश्य करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति हो, समय का अभाव हो तो आप ठीक है छोड़ दीजिए, लेकिन रास्ते में भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पास समय नहीं है, आप गाड़ी में बैठ करके सुबह जा रहे हैं, तो रास्ते में आप पुस्तक खोल करके पाठ कर सकते हैं। नित्य क्रिया प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। और कब करनी चाहिए? जागने और स्नान करने के बाद पहला काम क्या हो? नित्य क्रिया का, नित्य पूजन पाठ का हो। अब मालूम पड़ा श्रीमान जी सुबह 6 बजे जाते हैं, और अगर ये वाला नियम बना लो आपकी नित्य क्रिया स्नान के बाद तत्काल करेंगे, तो फिर श्रीमान जी तो कभी भोजन करके जा ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर आप अपने अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। आपको पूजन भजन मनन कीर्तन करने पे मन नहीं लगता, भूखे होने पे, और भोजन के बाद मन लगता है तो भोजन के बाद करिए, लेकिन क्रिया छोड़नी नहीं चाहिए। आप स्नान करने के बाद बिना भोजन किए कोई क्रिया करेंगे तो मन ज्यादा लगता है। सुबह विद्यार्थियों के लिए कहा जाता है कि अध्ययन सुबह ज्यादा करना चाहिए। क्यों? जल्दी अध्ययन सफल हो जाता है, इसलिए पूजन पाठ ध्यान मनन कीर्तन के बारे में सुबह कहा गया। ज्यादा करने से जल्दी सिद्ध हो जाता है। या यूं समझिए, सुबह जो भी कार्य किया जाता है वो जल्दी सिद्ध हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन भैया अगर आप नहीं कर सकते तो जब समय है तब करिए, लेकिन कोई एक स्तुति अवश्य करिए, कोई भी एक स्तुति, वो भले ही कम समय में हनुमान चालीसा क्यों ना हो। ना कुछ कर सके तो नमः शिवाय शिवाय नमः कर सकते हैं। अब आप घर में मतलब ऐसी जगह रहते हैं कि आपका छोटा सा घर है, अब वहां पर आप अपना पूजन स्थल नहीं बना सकते, मंदिर नहीं बना सकते, अरे तो कम से कम तुलसी का बिरवा तो रख सकते हैं। आजकल वास्तु शास्त्र की बहुत चर्चा है कि घर कैसे बनाना चाहिए, किचन कहां होना चाहिए, बाथरूम कहां होना चाहिए, बेडरूम कहां होना चाहिए। ये चर्चाएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन भैया घर बन गया है और सब चीजें हैं, तो ऐसी स्थिति में, और फिर भी वास्तु दोष है, तो ऐसी स्थिति में एक साधारण सा कार्य करना है, वो ये कि कम से कम तुलसी का बिरवा तो घर पे होना ही चाहिए। और जिनके यहां तुलसी का बिरवा नहीं है तो निश्चित मानिए कुछ तो पुण्य आपके कम है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे। अगर सनातनियों के यहां, सनातन धर्म के लोगों को मानने वालों के यहां घर में तुलसी का पौधा नहीं है, बिरवा नहीं है, अरे उसको कौन सा घर में लगाना है, वो तो छत में भी लगा सकते हैं आप। अगर सुबह शाम समय से पानी देते रहे तो इतनी धूप में भी वो हरा भरा बना रहेगा। और तुलसी का बिरवा घर पे नहीं है तो समझ लीजिए बड़े घाटे में हैं आप।
शिवलिंग ना भी हो तो भी चल जाएगा, ठाकुर जी ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन तुलसी का बिरवा घर पे नहीं है तो भैया फिर ये ना कहिए कि ये भी ना हो तो कोई चलने वाली प्रक्रिया बता दो। अरे कुछ तो पहचान होनी चाहिए। ये भी कुछ ना हो तो कम से कम घर की छत में हनुमान जी महाराज का झंडा ही लगाओ। ये कम से कम तो हो सकता है। अरे कोई ना कोई झंडा लगाओ। पहचान क्या है हमारी, आपकी और अपनी? अरे कुछ तो पहचान होनी चाहिए सनातनियों की कि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं। पूजा पाठ प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। कब समय है, कब याद आते हैं परमात्मा? जब भयंकर कष्ट होता है। और आप व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए कि कष्ट के समय आप अपने पड़ोसी के यहां जाएंगे तो मुंह घुमा लेता है, तो परमात्मा क्या ऐसा नहीं करेगा? अगर पहले से मिलन है हमारा किसी से तो भैया बिना किसी समस्या के आप जा सकते हैं। शंखचूड़ ने तपस्या की भगवान की, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, ढेर सारे आशीर्वाद दिए, एक कवच दे दिया ब्रह्मा ने कि ये कवच जब तक तुम्हारे शरीर पर रहेगा तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और बात कह दी कि तुलसा से जाकर के विवाह कर लीजिए। शंखचूड़ ने तुलसा से विवाह किया। शंखचूड़ राक्षस था और तुलसा को राक्षस के पास जाना पड़ा। यह भी एक ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। हो सकता है कि पति और पत्नी में एक पक्ष बड़ा धार्मिक हो और दूसरा पक्ष उतना ही दूसरे प्रकार का हो, तो ये भैया सब लिखा है पहले से, और ये काटने के बाद या भुगतने के बाद ही मिटेगा। शंखचूड़ का तुलसी के साथ विवाह हुआ, लेकिन शंखचूड़ स्वभाव से राक्षस था और राक्षसों वाली प्रक्रियाएं करने लगा। विष्णु भगवान के साथ शंखचूड़ का युद्ध हुआ, लेकिन तुलसा भले ही राक्षस के पास क्यों ना हो, लेकिन तुलसा ने अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, और उसका परिणाम कि शंखचूड़ का भगवान विष्णु वध नहीं कर पाए। छल करना पड़ा भगवान नारायण को। सुबह के समय जब शंखचूड़ पूजन कर रहा था, पाठ कर रहा था, उसी समय भगवान हरि ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए, भिक्षा मांगने लगे। शंखचूड़ ने कहा क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण के वेश में थे, कि जो आपने कवच पहन रखा है ना, यही दे दीजिए। और शंखचूड़ ने बिना कुछ सोचे समझे वो कवच दे दिया विष्णु को, और उसके बाद कवचहीन शंखचूड़ का भगवान शिव के साथ भयंकर युद्ध हुआ, और शंखचूड़ का भी उद्धार हो गया। तुलसी फिर विलाप करने लगी। भगवान शिव ने फिर तुलसी को आशीर्वाद दिया कि विलाप ना करिए, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। ये तो राक्षस था, इसके साथ तो ऐसा होना ही था। अब आपको भगवान शिव का, भगवान हरि के निकट बैठने का मौका मिलेगा। भगवान शिव को तुलसा चढ़ाने का बहुत बड़ा लाभ है। अगर आपके घर में शिव शालिग्राम है तो प्रयास करें कि शालिग्राम से तुलसी कभी अलग ना हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया
कि अब तुम्हें जन्म जन्म के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा, अब तुम्हें हरि से कोई दूर नहीं कर पाएगा। बहुत बार मन में आप लोगों के विचार आता होगा कि पत्ती चढ़ाते हैं तुलसी की, उड़ करके चली जाती है। तो उसका आसान सा तरीका है कि पहले भैया चंदन रोली लगा लो, उसके बाद चढ़ा दो, वो चपक जाएगी, अगले दिन तक नहीं उड़ेगी, हटेगी। तुलसी को तोड़ने की, छूने की, स्पर्श करने की प्रक्रिया है। तुलसी कब तोड़नी चाहिए? तुलसी प्रातः काल तोड़नी चाहिए। माफ करें, तोड़ना नहीं, उतारनी चाहिए। तुलसी उतारने का नियम है प्रातः काल। कुछ दिन मना किए गए, मध्याह्न काल और शाम को तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार प्रयास करना चाहिए तुलसी को स्पर्श ना किया जाए। द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर भी तुलसी ना उतारने के लिए कहा गया। रात के समय तो तुलसी उतारनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सत्यनारायण का पूजन बिना तुलसी के होता नहीं है। तो ये सारे नियम तब हट जाते हैं जब भगवान विष्णु का पूजन करना हो, हरि का पूजन करना हो, राम का पूजन करना हो, शालिग्राम का पूजन करना हो। क्योंकि भगवान का पूजन, भगवान का भोग बिना तुलसा के लगता नहीं है। तो परमात्मा को चढ़ाने के लिए तुलसी उतारने का नियम नहीं है, लेकिन बाकी जगह बताया गया। एक बात और भी है कि तुलसी अगर सूखी भी है, पुरानी भी है, महीनों पुरानी भी है, और फिर भी उसे भगवान पे आप चढ़ा दें तो उससे कोई दोष नहीं होता। शिव का पूजन सोमवार को प्रमुख बताया गया कि महादेव को अगर पूजन सोमवार को किया जाता है तो भगवान शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव को प्रिय क्या है? बेलपत्र। और बेलपत्र तोड़ने के लिए बताया गया कि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और चढ़ाना सोमवार को ही चाहिए। तो अगर पुराना बेलपत्र रखा है उसे भी धुल करके चढ़ा दिया जाए तो परमात्मा रुष्ट नहीं होता। शिव को चढ़ाया गया बेलपत्र पुनः हटा करके धुल करके चढ़ा दिया जाए तो भी भगवान महादेव उस बेलपत्र को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी भेदभाव के। इतनी कृपा कोई और कर सकता है क्या? अगर आपका मिठाई का डब्बा किसी और देवता के भोग में लग चुका है, प्रसाद में लग चुका है, जूठा हो गया है, तो फिर भैया कहीं और नहीं चढ़ाया जाएगा। हम जब तमाम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो एक ही डिब्बा से पूरे मंदिर के 3500 देवी देवताओं को तुम भी। अरे जिसको पहले चढ़ा दिया उससे जूठा हो गया, अब आगे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहे तो वो चल जाएगा, लेकिन एक ही डिब्बा इनको दिखा दिया, एक में उन्हीं को दिखा दिया, एक में उनको दिखा दिया, जूठा प्रसाद चढ़ता है क्या? नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि पुराना बेलपत्र भी हो तो भगवान मना नहीं करते। ये भगवान शिव की महत्ता है। भगवान शिव को चंदन कैसे घिसा जाए इसकी भी प्रक्रिया है। आप जब घर में सिलबट्टे में चटनी बांटते हैं ना सीधे सीधे, तो ऐसे चंदन सीधे सीधे पहले घिसा जाता है। फिर जब सिलबट्टे में चटनी थोड़ा सा इधर उधर सटक जाती है तो माताएं सिलबट्टा ऐसे करके फिर सीधा करने लगती हैं, फिर ऐसे करके फिर सीधा करने लगती हैं। ये शिव के चंदन घिसने की प्रक्रिया है। शिव को ऐसे चंदन लगाया जाता है, लेकिन जो केवल सीधे सीधे घिसा जाता है ऐसे 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 ऐसे, ये चंदन
नारायण को लगाया जाता है। और कुछ माताएं क्या होती हैं, माताएं क्या पुरुष भी कभी ऐसे घुमा रहे हैं, कभी ऐसे घुमा रहे हैं, और जहां माने उस देवता को लगा रहे हैं। ऐसे नहीं किया जाता। नहीं पता, पूछिए किसी विद्वान से जो ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चंदन, पता है किसको लगाया जाता है? जगदम्बा को। क्योंकि जगदम्बा जब तलवार उठाती है तो उसकी तलवार में एक तरफ नोक नहीं होती, उसकी तलवार में सब तरफ नोक होती है। तो कभी चंदन ऐसे, कभी ऐसे, ये जगदम्बा के लिए होता है चंदन। किस उंगली से किसको तिलक करना है इसकी भी प्रक्रिया होती है। माताएं अपने पुत्रों का तिलक कर रही हैं तो अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए और फिर अंगूठे से ऊपर करना चाहिए। ये विजय का तिलक होता है। अब कोई आपका शत्रु आ गया है जिससे आपका झगड़ा है, हृदय आपका उससे नहीं मिल रहा, उसको भी तिलक करना है तो सबसे छोटी उंगली से तिलक करना चाहिए ताकि उसका कल्याण हो। अपने को तिलक करना है तो मध्यमा उंगली से कर सकते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र के पहले जो 15 दिन आते हैं पितृपक्ष के, पितरों को तिलक करना है, तब जाकर के इस उंगली का उपयोग किया जाता है। सब चीजों की प्रक्रियाएं हैं। कभी जानने का, समझने का प्रयास करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। आप समझिए, मंदिर में देवता भी होते हैं और देवियां भी होती हैं, लेकिन पुजारी तो पुरुष होता है। ऐसे समझिए आप कि पुजारी पुरुष होता है और वो पुरुष देवता के वस्त्र तो बदल सकता है, लेकिन लक्ष्मी जी के, पार्वती जी के वस्त्र उसको नहीं बदलने चाहिए। अब उसकी मजबूरी है, कोई है नहीं वहां पे पूजन पाठ में बदलने वाला। तो ऐसी स्थिति में वो पुजारी कुछ समय के लिए अपने आप को स्त्री समझ लेता है, तब वस्त्र बदलता है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को कोई भी कपड़े बदल, अरे भैया प्रक्रिया है, किसको पहनाना है किसको नहीं पहनाना है, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। धूप बत्ती जलानी है, दीपक जलाना है, इसकी भी प्रक्रिया है। पहले धूप जलाई जाती है, फिर दीपक दिखाया जाता है, अगरबत्ती नहीं जलाई जाती है। अगरबत्ती कब जलाई जाती है? जब किसी की सांसें बंद हो जाए। हम दुष्प्रचार नहीं कर रहे किसी कंपनी वाले का, केवल बात बता रहे हैं। भाई जो शास्त्र में लिखा है वो बता रहे हैं। पहले धूप बत्ती दिखाइए और धूप बत्ती दिखाने के बाद दीपक दिखाने की प्रक्रिया है। ऐसे पूजाएं सफल होती हैं। पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, और भगवान शिव का पूजन विधिवत किया जाए। तो अभी हमने कथा सुनी कि जिस बालक की उम्र 5 साल थी, भगवान ने उसे अमरता प्रदान कर दी, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु है वो वही वस्तु दे सकता है। अब बेड में एक बेचारा मरीज पड़ा हुआ था, किसी ने कहा प्रणाम, तो बेचारा कांप करके बोला खुश रहो। बगल में किसी ने कहा कि पहले ये बताओ तुम खुश हो? तुम तो करा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक रो रहे हो और सामने वाले को आशीर्वाद दे रहे हो, खुश रहो। तो भैया जिसके पास जो वस्तु है वही तो देगा। आज हम लोग शिव पुराण कथा के क्रम में, आज 6वां दिवस है। आज 6 दिन पूरे हो जाएंगे कथा विश्राम के बाद। कल समापन का दिन है और परसों
सुबह जैसे रोज अभिषेक होता है तो परसों बृहद अभिषेक होगा। हम लोग अभी सूक्ष्म रूप से अभिषेक करते हैं और परसों पूर्ण रूप से अभिषेक करेंगे। और उस अभिषेक के बाद सायंकाल की वेला में हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे यही मंच पे। तो अगर किसी ने मान रखा हो अपने पुराना कि हम कथा सुनेंगे, तो वो उस दिन आकर के विधिवत बढ़िया सा अपना कलश लेकर के, अपने ठाकुर जी ला करके, अपना प्रसाद बना करके यहां बैठ करके कथा सुन सकता है। कब? परसों सायंकाल इसी समय 4:30 के आसपास, 4 बजे, क्योंकि परसों के दिन प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम होगा। कल सुबह अभिषेक होगा जैसे रोज होता है। परसों कल शाम को कथा विश्राम हो जाएगी, तो परसों बृहद अभिषेक होगा पूर्ण रूप से। और सुबह अभिषेक 9 बजे लगभग प्रारंभ होगा, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, क्योंकि जब पूर्ण रूप से होगा तो उसमें समय लगेगा। तो आप सब लोग अपना कार्य भी कर लेंगे 9 बजे तक, और पंखे वंखे की व्यवस्था बढ़िया रहती है तो गर्मी नहीं लगती, गर्मी का एहसास नहीं होता। और शिव अभिषेक करने का परिणाम आपको पता ही है कितना लाभकारी होता है। और जीवन में कम से कम कभी अभिषेक ना किया हो तो कल परसों मौका है, आप लोग कर लें। और उसके साथ परसों शाम को श्री सत्यनारायण की कथा 4 बजे से 5:30 बजे तक 1.5 घंटे में हम लोग श्रवण कर लेंगे। और उसी के उपरांत हवन बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभिषेक कर चुके होंगे तो हवन की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। तो सूक्ष्म रूप से हवन होगा, और उस हवन के बाद प्रसाद वितरण। तो आप लोगों की सूचना है कि जैसे कुछ माताओं का प्रसाद वितरण के लिए सहयोग आया है, कुछ भैया लोगों का भी आया है। आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घर का प्रसाद यहाँ पर बट जाए भंडारे के रूप में, तो आप लोग सहयोग करें। एक और सूचना है, हमने संकेत में हो सकता है कहा हो, लेकिन आज हम विस्तार से कह देते हैं कि सब लोग कथा में थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करें। सब लोगों को करना चाहिए। कुछ माताओं का सहयोग यहाँ पे चुपके से आ गया है, उन्होंने ना बताया है ना सूचना दी है। जिनको 500-1000 रुपए देने थे वो यहाँ पर चुपके से भगवान के चरणों पे चढ़ा गई हैं, ना उन्होंने नाम पुकारवाया, ना उन्होंने किसी से कहा। तो हम इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप सब लोग ऐसे बढ़िया सुंदर ढंग से सहयोग करते रहेंगे, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, जो भी जिसके पास व्यवस्था है, कोई सीमा नहीं है, या उससे कम भी, लेकिन अपने आप को देख करके, जैसा ईश्वर ने आपको प्रदान किया है वैसी व्यवस्थाओं के साथ यहां पर अपना सहयोग दें, ताकि ऐसे सुंदर कार्य निरंतर चलते रहें। बाकी सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो पा रहा है तो कम से कम कथा श्रवण करने आए, अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों को सूचित कर दें कि शिव पुराण की कथा हो रही है, अभिषेक हो रहा है, उसमें सम्मिलित हो। कल कथा समापन के बाद सबको मौका मिलेगा पुस्तक पूजन का, क्योंकि वैसे तो हमारे जो प्रमुख यजमान हैं नित्य पूजन कर ही रहे हैं, लेकिन कल कथा समापन के बाद पुस्तक पूजन का सबको लाभ मिलेगा। और कथा श्रवण कराने वालों को भेंट के रूप में कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा देनी होती है, तो वो कल आप दे सकते हैं। बाकी कथा में आप सहयोग करें, नहीं सहयोग कर सकते तो आप जैसे बढ़िया से श्रवण करने आ रहे हैं पूरे परिवार के साथ, कथा श्रवण करने आए, पूजन पाठ का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। समय का सदुपयोग करते हुए एक छोटे से गीत का हम लोग सहारा लेंगे और पुनः आगे कथा में हम लोग आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक प्रश्न उठता है कि सहयोग कहाँ करना है, तो आप चाहो तो भगवान के चरणों पे सहयोग कर दो, और या सोनू भैया को अपना सहयोग प्रदान कर दो, जो भी आपके पास जैसी व्यवस्था है। लेकिन इतना सहयोग प्रदान करो कि ऐसे कार्यक्रम बड़े सुगमता से चलते रहें और कहीं धन के कारण कोई अभाव ना आने पाए ऐसे आयोजनों पे। और निश्चित आप लोग सहयोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबका स्वागत है। हरिओम हरिओम।
बोली शंकर भगवान की जय हो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सब लोग गाएं ताली बजाते हुए। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने भी दर्शन पाया। इसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बस गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का यो जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग